हेलो एंड वेलकम बैक टू ये टू समित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी वर्क परमिट टू वर्क इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी वर्क का जरूरत क्यों है। मेनली इंडस्ट्री में रेडियोग्राफी वर्क का जरूरत तभी पड़ता है जब मेटालिक पाइप में इंटरनल क्रैक को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मेटालिक पाइप वेल्डेड ज्वाइन करने के बाद उसका पेनिट्रेशन सही से हुआ है कि नहीं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, मेटालिक पाइप वेल्डेड जॉइन होने के बाद उसका पोरोसिटी डिफेक्ट हुआ है कि नहीं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, मेटालिक पाइप में कुछ इंक्लूजन है कि नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए, मेटालिक पाइप में पिन होल है कि नहीं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। रेडियोग्राफी वर्क में जो मेनली हैजार्ड इंक्लूड रहता है उसमें सीवियर बर्न, लॉस ऑफ हेयर एंड कैंसर होने का चांसेस रहता है। रेडियोग्राफी टेस्ट तीन तरीके से परफॉर्म किया जाता है। एक होता है कि क्लोज रूम के अंदर जिसमें क्या रेडिएशन बाहर में ना जाए। सेकंड है ओपन फील्ड एरिया में, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क में परफॉर्म किया जाता है। एंड थर्ड प्रोसीड्योर है शॉप फ्लोर में, ये बेसिकली इंडस्ट्री में परफॉर्म किया जाता है। रेडियोग्राफी कैमरा दो तरह का होता है जिसमें गामा रेडिएशन सोर्स एंड एक्सरे रेडिएशन सोर्स को यूज किया जाता है। अभी डिस्कस करते हैं रेडियोग्राफी करने के लिए क्या डूज एंड क्या डोंट्स को हमें ध्यान में रखना है। डूज में सबसे पहले रेडियोग्राफी परफॉर्म करने के लिए रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना है। रेडियोग्राफी वर्क एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है। रेडिएशन एरिया से सबको बाहर निकालना है। रेडिएशन एरिया में वार्निंग लाइट एंड अलार्म को एक्टिवेट करना है। अगर रेडियोग्राफी कैमरा किसी कारण वशत अगर गिर जाए तो इमीडिएटली आरएसओ को इन्फॉर्म करना है। अगर किसी कारण से रेडियोग्राफी कैमरा का पीक टेल गिर जाए तो वो एरिया से सेफ डिस्टेंस में जाना है एंड रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। डोंट में हमें ये ध्यान में रखना है कि कॉर्डन ऑफ एरिया में कोई भी एंटर ना कर पाए। कभी भी रेडियोग्राफी कैमरा को सिंगल पर्सन द्वारा ऑपरेट करने देना नहीं चाहिए। रेडियोग्राफी कैमरा को ऐसा जगह कभी भी रखना नहीं है जहां से रेडियोग्राफी कैमरा लॉस्ट हो जाने का चांसेस है। रेडियोग्राफी कैमरा को कभी भी हैंडल करना नहीं चाहिए जब तक सर्टिफाइड रेडियोग्राफर इंस्ट्रक्शन ना दे। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेडियोग्राफी परफॉर्म करने के लिए कॉर्डन ऑफ एरिया को कैसे कैलकुलेट करें। कॉर्डन ऑफ डिस्टेंस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि डी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू जी इंटू डब्ल्यू इंटू टी डिवाइड बाई पी एंड इसका यूनिट मीटर्स में आता है, जिसमें ए है एक्टिविटी ऑफ सोर्स इन कुरीज, जी है स्पेसिफिक गामा रे कांस्टेंट, डब्ल्यू है वर्कलोड इन आवर्स पर वीक, टी है ऑक्यूपेंसी। अगर फुल ऑक्यूपेंसी हो तब एक प्रोवाइड करना है, अगर पार्शियल ऑक्यूपेंसी हो तो 1/4 प्रोवाइड करना है, अगर ओकेशनल ऑक्यूपेंसी है तो 1/16 प्रोवाइड करना है। एंड पी डिनोट पब्लिक डोज लिमिट पर वीक। ये एक सैंपल सीट है जिसमें कॉर्डन ऑफ डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो क्लियरली दिखाया गया है। रेडिएशन डोज 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है जिसमें टाइम है फर्स्ट पैरामीटर। अगर लेस टाइम रेडियोग्राफी वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है तो लेस रेडिएशन डोज इफेक्ट होगा। नेक्स्ट पैरामीटर है डिस्टेंस। अगर रेडियोग्राफी वर्क को मोर डिस्टेंस में परफॉर्म किया जा रहा है तो रेडियोग्राफी का रेडिएशन डोज भी कम होगा। नेक्स्ट पैरामीटर है शील्डिंग परफॉर्म करना। रेडिएशन वर्क को परफॉर्म करने के समय अगर शील्डिंग या कंक्रीट का वॉल या कोई थिक मटेरियल अगर प्रोवाइड किया जाए तो रेडिएशन डोज भी कम होगा। भी बात करते हैं इंडस्ट्री में रेडियोग्राफी वर्क को परफॉर्म करने के लिए परमिट टू वर्क को कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। रेडियोग्राफी वर्क का परमिट टू वर्क को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर एंड अप्रूव वेंडर को अपॉइंट करना जरूरी है। उसके बाद रेडियोग्राफी वर्क का CNSC लाइसेंस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कीपिंग करना भी जरूरी है। नेक्स्ट, रेडियोग्राफी परफॉर्म एरिया का कॉर्डन ऑफ एरिया का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, कॉर्डन ऑफ एरिया को कैलकुलेट करने के बाद एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है जो कि परमिट एग्जीक्यूटर परफॉर्म करता है। एंड उसके बाद रेडियोग्राफी परमिट टू वर्क को इशू किया जाता है एंड इशू करने के समय रेडियोग्राफी एरिया कॉर्डन ऑफ हुआ है कि नहीं एंड रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर प्रेजेंस है कि नहीं उसे चेक किया जाता है। रेडियोग्राफी परमिट टू वर्क इशू हो जाने के बाद परमिट एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट रेडियोग्राफी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एडिक्वेट अरेंजमेंट को प्रोवाइड करता है एंड एडिक्वेट पीपी एंड सेफ्टी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करता है। एंड रेडियोग्राफी वर्क को परफॉर्म करने से पहले
टीबीटीबी परफॉर्म करता है। रेडियोग्राफी वर्क को परफॉर्म करने के समय कॉर्डन ऑफ एरिया का आउटसाइड से वो एरिया का परमिट ओनर मैनेजर, परमिट एग्जीक्यूटर एंड सेफ्टी ऑफिसर पेट्रोलिंग करता है। रेडियोग्राफी वर्क का परमिट टू वर्क एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद परमिट एग्जीक्यूटर एडिक्वेट अरेंजमेंट जो प्रोवाइड किया था उसे रिमूव करता है एंड परमिट ओनर डिपार्टमेंट को वो एरिया हैंडओवर करता है एंड उसके बाद रेडियोग्राफी परमिट टू वर्क क्लोज होता है एंड एट लास्ट सेफ्टी ऑफिसर रेडियोग्राफी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसे रिकॉर्ड कीपिंग करता है, जिसमें डीके चार्ट, कॉर्डन डिस्टेंस कैलकुलेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड वेंडर, सीएनएससी लाइसेंस डॉक्यूमेंट होता है एंड रेडियोग्राफी वर्क परमिट टू वर्क सही से परफॉर्म हुआ है कि नहीं उसे भी ऑडिट करता है। ये एक सैंपल रेडियोग्राफी वर्क परमिट टू वर्क का एक फॉर्मेट है जिसके द्वारा रेडियोग्राफी वर्क परमिट टू वर्क को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।